बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। व्हाट एन अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट, व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ गेम एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग्स फ्रॉम हैदर अली एंड ऑल्सो फ्रॉम इमाद वसीम। क्या कमाल हो गया आज तो जनाब। नेशनल बैंक स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा शिकार कर लिया, बल्कि बहुत बड़ा शिकार कर लिया। बाबर आजम लेड पेशावर ज़ल्मी, एक ऐसा मैच जो बहुत से मौकों पे ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जीतने जा रही है ड्यू टू एन इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, यू कैन से दैट। एक ऐसी इनिंग्स जो खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि हैदर अली ने आज जो कमाल किया है सर, ये रिवाइवल होने जा रहा है हैदर अली का पाकिस्तान की क्रिकेट में। इट्स अ कमबैक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर भरपूर धमाकेदार वापसी होने जा रही है हैदर अली की। आज उसने इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेल दी है पाकिस्तान सुपर लीग में अमंग विद द हेल्प ऑफ इमाद वसीम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कमाल की तजुर्बाकार बल्लेबाजी, जबरदस्त कैलकुलेशन और शानदार तालमेल के साथ हैरान कर दिया है, पेशावर ज़ल्मी को हैरान कर दिया है। और मैंने इसीलिए आपको कल कहा था कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्यादा चांसेस करार दे रहा हूं, ज्यादा फेवरेट करार दे रहा हूं। उसकी वजह यह थी कि मुझे नजर आ रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी में डेप्थ नहीं है, पेशावर ज़ल्मी में 3 परफॉर्म करते हैं तो 5 परफॉर्म नहीं कर पाते। पेशावर ज़ल्मी हैज लॉस्ट अ प्लॉट। हालांकि स्टार्ट इतना शानदार, साइम अयूब ने कमाल की इनिंग्स खेली है बाबर आजम के साथ मिलकर, बड़ा जबरदस्त ओपनिंग स्टैंड। उसके बाद फिर हारिस भी आज कम से कम चलते हुए नजर आए, लेकिन आफ्टर दैट दे लॉस्ट द प्लॉट। इतनी जबरदस्त, जब आपको 130 के करीब की जबरदस्त किस्म की स्टार्टिंग पार्टनरशिप्स मिल जाएं, तो उसके बाद फिर अगर आप 200 रन ना कर पाए तो सर सवाल उठता है। इसका मतलब यह है कि आपने वो जो स्टार्ट था, उस स्टार्ट को आपने इस्तेमाल नहीं कर पाए, आप उसका फायदा नहीं उठा पाए, और आपको जहां पे 200 करना था वहां पे आप 185 कर पाए। तो वहीं पे आपने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल दी, कमबैक करवा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और क्या कमाल का डिसीजन, आज टॉस जीतकर शादाब खान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और चेस करने का फैसला किया। एंड व्हाट एन अमेजिंग चेस। जब आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं सिर्फ 90 के ऊपर और आपको 186 का हदफ अबूर करना हो, वहां पे आते हैं इमाद वसीम के साथ हैदर अली, और हैदर अली धीमा स्टार्ट करते हैं। इमाद वसीम एक तरफ से जो है वो खेल रहे हैं, साथ में हैदर अली, और फिर अचानक स्विच ओवर होता है और अचानक बदलता है हालात को हैदर अली अपने बल्ले के साथ। क्या कमाल के आज उसने शॉट्स खेले, क्या छक्के लगाए, क्या चौके लगाए। एक बार फिर उसने बताया कि ही इज अ स्पेशल टैलेंट। अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान क्रिकेट में आके भी वो बंदा जिसके बारे में स्टार्ट में कहा गया कि ये हाईली टैलेंटेड है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम के बाद नेक्स्ट बिग थिंग है। बहुत कुछ हमने कहा, लेकिन बदकिस्मती थी कि उसको मौका भी मिला, एक बार नहीं 2 बार मौका मिला, लेकिन वो उस वक्त ना कर पाए। लेकिन अब बदला हैदर अली नजर आया है, और बदला लेता हुआ हैदर अली नजर आया है। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को आज मैं कहता हूं कि कमाल का झटका लगाया है। इमाद वसीम ने आज कमाल की इनिंग्स के लिए, हम कह रहे थे कि इमाद वसीम का इंपैक्ट नहीं आ रहा है इस पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन में। इमाद वसीम हमें कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बॉलिंग उसकी उस तरह से इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही। लेकिन सर, व्हाट एन अमेजिंग टाइम टू कम बैक इन फॉर्म and to start making difference and creating impact। क्या बात है, क्या बात है। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जब आप एलिमिनेटर्स में खेल रहे हैं और आप फॉर्म में वापस आते हैं और अपनी टीम को जितवाते हैं, इट मींस दैट यू आर अ बिग मैच प्लेयर। और इमाद वसीम ने एक बार फिर साबित किया है कि यस,
ही इज अ बिग मैच प्लेयर, ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। आज जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उस तरह से उनको पावर प्ले में नहीं मिली, लेकिन आज उन्होंने अपने बल्ले के जरिए एक बहुत ही पुख्ता, एक बहुत ही समझी सुलझी इनिंग्स खेली है, और साथ में जिस तरह से यंगस्टर को खिलाया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। हालांकि मैं चाहता था कि आज पिशावर ज़ल्मी जीते, आप सब लोग भी चाहते थे कि पिशावर ज़ल्मी जीते, बाबर बेचारा आज फिर अकेला रह गया। वो कहते हैं बाबर अकेला क्या करे, जब आपकी टीम की सिलेक्शन में कुछ इश्यूज हो और खास तौर पे जिन पे आपको तवक्को हो वो पूरा उसमें हिस्सा न डाल सके। बहुत नैरो मार्जिन्स होते हैं जब आप इतना बड़ा मैच खेल रहे होते हैं, पोटेंशियल सेमीफाइनल, आप कह लीजिए कि वर्चुअल सेमीफाइनल था, जब इतना बड़ा मैच खेल रहे हो तो नैरो मार्जिन से आप पीछे रह जाते हैं। और आई थिंक सो 10 रन्स बिहाइंड, और फिर मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम ने बड़ी गलती यहां पे कर दी, जो हैदर अली के सामने और इमाद वसीम के सामने एक फास्ट बॉलर लगा दिया आमिर जमाल की शक्ल में। वहां पर आई थिंक सो कि एक स्पिनर को लगा लेना चाहिए था। वहां पर आपके पास आपने 3 स्पिनर्स खिलाए थे। आपको पता है कि हैदर अली को पेस पसंद है, मतलब हैदर को पेस पसंद है, और आपने उसके सामने पेस बॉलर लगा दिया, और वो भी वो कि जो जिसकी बॉल अंदर की तरफ आती है, और आपको पता है हैदर मारता ही लपेटे है, मतलब लपेटा उसकी जो मिड विकेट के ऊपर छक्का मारता है वो उसकी बेस्ट शॉट है, वो उसको पसंद है। और आपको पता है कि ये स्लिंगी एक्शन, थोड़ा सा उस तरह का एक्शन है कि बॉल इसकी ऑटोमेटिकली अंदर आती है, और उसको पता है कि ऑटोमेटिकली अंदर बॉल आ रही है। हालांकि खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन खुर्रम शहजाद भी उस ओवर में जो है वो नो बॉल कर गए, नो बॉल के ऊपर छक्का खा गए। लेकिन कैलकुलेट कमाल क्या किया है दोनों ने, देखिए बहुत बहुत कम आपको कोई रैश शॉट नजर आई होगी, कोई पागलों वाली शॉट नजर आई होगी। एक चौका लगाया, 4 सिंगल लिए, फिर एक चौका लगा दिया, आराम से 10-12 रन करते रहे वो, और पार्टनरशिप बनाई सर, ये ऑलमोस्ट 95 96 रन की पार्टनरशिप, और गेम चेंजिंग मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई है। शादाब खान आज बल्लेबाजी में नहीं कर सके, बॉलिंग में भी मार पड़ी है, लेकिन जिस तरह से उसने कमाल किया है अपने फील्ड में, किसी हद तक कमबैक किया अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हुए, और बॉलर्स में भी उनके नसीम शाह, आज तो दिल जो है ना वो डरा दिया था दिल को। नसीम शाह ने जिस तरह से गिरा था और खौफ में मुब्तला हो गए थे, खुदा ना खास्ता कहीं दोबारा कंधे का मसला ना हो जाए, लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ी सी पसली के ऊपर चोट आई, लेकिन वो ठीक हो गई। उसके बाद हमने उसको दोबारा बॉलिंग करते हुए देखा, वो जबरदस्त उसने बॉलिंग की है कि सर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कमबैक में। हालांकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था जब बाबर और जो है वो साइम खेल रहे थे, हालांकि साइम ने अपनी जगह भरपूर हिस्सा निभाया, उसने 2 विकेटें, जब मतलब स्टार्ट में आपको एक बंदा आपको विकेटें लेके दे रहा है, तो आई थिंक सो कि उसको फिर तीसरा ओवर करवाना, ये यहां पे बाबर से गलती हुई। एक ही ओवर में उसको जो है 17-18 रन पड़ गए, और उसके बाद फिर मेहरान मुमताज को भी उस तरह से पूरी तरह से इस्तेमाल ना करना, मानिए कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, कहीं ना कहीं मसला तो बना। आरिफ याकूब से ज्यादा ओवर ही नहीं करवाए गए, और आप जो है वो ले आए एक बार फिर ये सोच के कि जनाब आमिर जमाल आज फिर बचा देगा, और सामने आपको अंदाजा ही नहीं था कि कौन खड़ा हुआ है। भूख है उसके अंदर, एक जिसको कहते हैं ना, ऐसे लग रहा था कि सालों की भूख थी, और आज वो झपटा है हैदर अली उसके ऊपर, उस मौके के ऊपर, और हैदर अली ने आज बिल्कुल एक हैदरी वार लगाया है, और आज जो मैच जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बिल्कुल आसान कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। क्या कमाल की उसने हिटिंग की है, और साथ में इमाद वसीम ने जो एक सेंसिबल येट एंटरटेनिंग इनिंग्स, येट इंट्रीगिंग इनिंग्स, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है, साथ लेके हैदर अली को, और कला कमा करके रख दिया पिशावर ज़ल्मी का। सो आफ्टर सो मेनी ईयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पहुंच गई है ग्रैंड फिनाले में, और ग्रैंड फिनाले में शादाब खान लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड टू फेस मुल्तान सुल्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान। ओ माय गॉड, एंड बिग हार्ट ब्रेकिंग
मुझे तरस आ रहा था बाबर आजम के ऊपर कि वो बेचारा भरपूर कोशिश करता है लेकिन पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। कप्तानी में भी अच्छी, मतलब बीच बीच में अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि आप 5 विकेटें ले चुके हैं, कहीं थोड़ी सी गड़बड़, कहीं थोड़ा सा गलत फैसला हो जाता है क्रिकेट में, और वो गलत फैसला आपको ले डूबा। सो कांग्रेचुलेशन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड टू उस्मान, यू डिजर्व अ कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बड़े जज्बाती फैन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और आपको जीत मिली है, तो मैं मेरी तरफ से स्पेशल उस्मान के लिए मुबारकबाद। और ऑब्वियसली मैं मुबारकबाद देता हूं हैदर अली को। मुझे याद है हमने अपने इस चैनल पे जब ये अंडर 19 में था तो हमने इसका इंटरव्यू किया था, और उस वक्त ये बड़ा जबरदस्त डिस्कशन में नजर आया था, और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये खेलेगा, खेला भी, लेकिन आई थिंक सो दैट वाज टू अर्ली फॉर हिम। नाउ he looks like a mature batsman, he looks like a proper batsman, और अब जो छक्का लगाता है तो प्रॉपर हिट करता है, पता चलता है जोर भी लगता है साथ में, और बॉल ग्राउंड के बाहर जाती है। उसके बाद आपने उसकी बाउंड्रीज भी देखी, उसके कट्स भी देखे, उसकी कवर ड्राइव भी देखी। सो 12 मसाले की चार्ट अवेलेबल इन हैदर अलीज एवरी शॉट, और आज की रात हैदर अली और इमाद वसीम के नाम, यार ये दोनों तो अब आने बनते हैं पाकिस्तान टीम में, और हैदर अली भी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की सीरीज में वापसी कर सकता है। एक बार फिर स्पार्क नजर आया है पाकिस्तान की बैटिंग में। वेल हो गया कमाल, हो गई धमाल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब जाएगी फाइनल में बड़े अरसे के बाद। लेकिन जल्बी का ख्वाब टूट गया, बट दे प्लेड वेल मोस्ट ऑफ द मैच, दे प्लेड वेल, और उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन आखिर में बाजी कोई और मार गया। सो जबरदस्त खेला पिशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में, और यहां तक पहुंचा, अपने क्राउड को एंटरटेन किया। बाबर आजम अपनी बल्लेबाजी में शानदार रहा, टॉप रन स्कोरर रहा, और अभी तक का टॉप रन स्कोरर है। सो आई वुड से कि कमाल हो गया जी, बाबर आजम ने कमाल किया है अपनी जगह पे। टीम उस तरह से साथ नहीं निभा सकी जैसा निभाने का हक था, और कहीं कहीं बस फिर भी मैं ये कहता हूं कि बाबर आजम कप्तानी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हालांकि बड़ी इंप्रूव्ड कप्तानी की है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कुछ मार तो खा गया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।